सावन सोमवार व्रत कथा जरूर पूरा सुने, पूरी होगी मन चाही मुराद। अगर आपकी कोई मनता पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की वजह आपकी श्रावण सोमवार व्रत करें। यहाँ बताए गए व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातक की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कथा को बीच में ना छोड़े। भोलेनाथ का कथा बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इसे पूरा जरूर सुनने सुने, वरना आप कभी वीडियो छोड़ सकते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनंत भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी की मंदिर जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है। आपको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुख रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्त का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद ही माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेगा। माता के बारंबार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयु सीमा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुखी। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में हर्षो उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसके बालक की वह 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। तब विवाह के बजाय बालक को भेजना काशी। जब बालक 11 वर्ष का आयु हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक की विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमार का विवाह था। उससे उसका विवाह होने वाला था। वह एक आंख का काना था। तो इसके पिता ने अब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़े पर बैठा शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वह राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी चुंदरी के पल्ले लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर
मामा अपने भतीजे काशी पहुंचकर जब मामा ने यज्ञ यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भतीजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगरी पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। और ऐसी हुई शिव शंभू की कृपा। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से ही कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात ही साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजा में मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके रास्ते दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाएं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसे ही कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।